नमस्कार, श्याम प्रिय स्पिरिचुअल जर्नी में आप सबका स्वागत है। चलिए देखते हैं कि आप लोग एंजल नंबर जो देखते हैं तो कौन से नंबर का क्या मतलब होता है, क्या साइन होता है। ठीक है, एंजल क्या आपको बताना चाहती हैं और क्यों ये एंजल नंबर आपको दिखते हैं, कारण क्या है। ठीक है, हम आपको बताएंगे, कुछ नंबर का मतलब भी बताएंगे और हम यहाँ से एंजल कार्ड निकाल के रख रहे हैं, एंजल कार्ड से भी देखेंगे। ठीक है, कि आपको एंजल नंबर क्यों दिखते हैं। हमारी ये रीडिंग टाइमलेस है, आप इसे जब भी देखेंगे आपके लिए तभी रहेगी। ये सभी जेंडर के लोगों के लिए रीडिंग है, सभी वर्ग के लोगों के लिए रीडिंग है, सभी एज ग्रुप वालों के लिए ये रीडिंग है। ठीक है, ये टाइमलेस रीडिंग है और जनरल रीडिंग है, तो जिनको भरोसा है उनके लिए है रीडिंग। ठीक है, एंजल नंबर पर जिनको भरोसा है, एंजल्स पे जिनको भरोसा है, उनके लिए रीडिंग है। ठीक है, अगर कुछ हम जगह जगह से देखे, पढ़े, समझे और कुछ खुद फील जो किए, वो सब मिला के हम आपको बताएंगे। अगर आपको अच्छा लगेगा तो इस पे बाद में डिटेल में फिर थोड़ा थोड़ा डालेंगे। ठीक है, तो आज देखते हैं, पहले एंजल का कार्ड ले ले, फिर हम आपको बताते हैं। यहाँ से 3 कार्ड लेंगे सिर्फ। ठीक है, 6 ऑफ गैब्रियल, ज़्यादा कार्ड नहीं लेंगे क्योंकि रीडिंग बहुत लंबी हो जाएगी। डिवाइन गाइडेंस, थैंक यू प्रभु, थैंक यू। एक कार्ड आ रहा है यहाँ पे, हाँ, द मून। 3 कार्ड हम ले लिए। यहाँ पे द एम्प्रेस है, इसको हम बाद में देखेंगे। ठीक है, जब कार्ड का मतलब बता लेंगे तब इसको देखेंगे। तो एंजल नंबर आपको क्यों दिखते हैं? जो लोग भी स्पिरिचुअलिटी के तरफ विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं, जैसे जो लोग टैरो रीडिंग देखते हैं, या ये भरोसा करते हैं कि एंजल हैं, या ये भरोसा करते हैं कि भगवान किसी न किसी तरह से हमको संदेश देंगे, हमारे प्रश्नों का उत्तर देंगे, उन लोगों का ध्यान एंजल नंबर्स पे जाता है। आप कहीं भी देख सकते हैं, जैसे गाड़ी का नंबर, मकान का नंबर, टेलीविज़न पर, टाइम में, मोबाइल में, जैसे मोबाइल में टाइम, टेलीविज़न में टाइम, या जैसे बुक पढ़ रहे हैं वहाँ पे आप देख सकते हैं कि आप जिस पैराग्राफ पे गए वहाँ पे नंबर है, जैसे 111 हो गया, 333 हो गया, 88 हो गया, ऐसे आपका ध्यान अचानक चला गया। तो आप क्यों देखते हैं? यहाँ पे बहुत बारिश हो रही है, मौसम बहुत खराब है, इसीलिए आवाज़ इतनी आ रही है। तो आप नंबर क्यों देखते हैं? क्योंकि एंजल सच में आपको बताना चाहते हैं, आपको अवेयर करना चाहते हैं। अगर आप जब परेशान रहते हैं अपनी लाइफ में, तब आपको बताना चाहते हैं घबराइए मत, हम आपके साथ हैं, हम आपका सहयोग करेंगे। और जब आपको कुछ मिलने वाला होता है तब भी एंजल आपको बताते हैं कि अब आपके जो बुरे समय हैं वो कट गए हैं, अब आपका अच्छा वक्त शुरू होने वाला है, मत घबराइए। या जैसे लक आपके फेवर में जब रहता है तब भी एंजल बताते हैं कि इस वक्त लक आपके फेवर में है, आप फिक्र मत करिए, हम आपके साथ हैं। ठीक है, सबसे पहले हम आपको ये बता दें, कुछ नंबर तो आपका जो है टैलेंट नंबर और डेस्टिनी नंबर रहता है, जैसे दिखता, जैसे मान लीजिए आपका टैलेंट नंबर है 3। टैलेंट नंबर क्या होता है? आप अपना पूरा बर्थ डेट जोड़ दीजिए और जो निकलेगा वो टैलेंट नंबर हो गया। ठीक है, और डेस्टिनी नंबर क्या होता है? आपका नाम का जो अक्षर रहता है उसके जो वो रहते हैं, क्या कहते हैं, नंबर। ठीक है, उसके नंबर अगर आप लोग कहेंगे तो इस पर हम एक वीडियो बनाएंगे आपको बता के, उसके जो नंबर रहते हैं वो सब आप जोड़ देंगे और वो हो गया आपका डेस्टिनी नंबर। तो मान लीजिए आपका टैलेंट नंबर 3 है और डेस्टिनी नंबर 2, 5, 6, 7 या जो भी है, तो 306 आ गया या 305। एक हो गया आपका टैलेंट नंबर और एक हो गया आपका डेस्टिनी नंबर। अगर ये नंबर आपको दिख रहे हैं बार बार, तो इसका मतलब क्या है? लक आपके फेवर में है। ठीक है, इस वक्त आप जो भी कार्य करेंगे ये आपके लिए अच्छा होगा, आप जो भी इस समय लक आपके फेवर में है। ठीक है,
और आपकी लाइफ बहुत स्मूथ और अच्छी चलने वाली है, क्योंकि लक आपके फेवर में है और इसीलिए आपका डेस्टिनी नंबर और टैलेंट नंबर मिलके दिख रहे हैं आपको, ठीक है। और दूसरे नंबर हो गए कि जैसे आप बार बार देख रहे हैं कि 1 2 3 4 5 6 ऐसे देख रहे हैं, जैसे लगातार नंबर होते हैं जो, तो आपके मन में ऐसा होता होगा कि अरे ये नंबर क्यों बार बार दिख रहे हैं। तो ये होता है कि आप कभी भी जैसे उस वक्त कुछ भी कार्य कर रहे हैं, जैसे तो आपको उस जैसे कुछ कार्य करने के सोचे हैं, लेकिन आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये कार्य आपके लिए सही है या नहीं है। तो ये आपके प्रश्नों का उत्तर मिलता है। 1 2 3 4 ऐसे करके जो नंबर दिखते हैं, ये आपके प्रश्नों का उत्तर होता है कि हाँ, इसका मतलब है कि ये कार्य जो आप करने वाले हैं इसमें आपकी ग्रोथ होगी और ये आपके लिए सही है। लेकिन अगर आपको दिख रहे हैं 2 4 6 8 ऐसे, तो इसका मतलब है कि आप जो भी कार्य करने जा रहे हैं वो ठीक नहीं है, वो मत करिए, ठीक है। उसमें रुकावट आएगी, ठीक है। आपको पता है, आपको जब इस एंजल नंबर के द्वारा ये समझाया जाता है कि आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि तब समझाया जाता है, एंजल तब आपको समझाती हैं जब आप उन चीज़ों पर ध्यान नहीं देते। इसी तरह एंजल नंबर आपको वो बताते हैं जो आपके लिए सही होता है और आपको करना होता है, उसके लिए आपके पास टाइम नहीं रहता या उस तरफ आपका ध्यान नहीं जाता या वो आपको समझ में नहीं आता, ठीक है। जैसे आप नंबर देखते हैं 369, ठीक है। बहुत सारे लोग विश्वास करते हैं 369 पे। उसमें 3 नंबर आप जानते ही हैं गुरु का नंबर है और स्पिरिचुअलिटी मतलब पश्चिमी देशों में 3 नंबर रहता है एंजल का नंबर, और हमारे यहाँ का क्या रहता है, गुरु का नंबर। हमारे एस्ट्रो में गुरु का नंबर 3 है और 6 रहता है डेविल का नंबर पश्चिमी देशों में, और हमारे यहाँ शुक्र का नंबर। शुक्राचार्य कौन थे, वो थे असुरों के गुरु या हैं असुरों के गुरु। तो हमारे यहाँ और वहाँ पे इतना ज़्यादा अंतर नहीं है। आप सब देखेंगे तो समझ जाएंगे कि जो हमारे वैदिक एस्ट्रो है उसी से मिलता जुलता ये एंजल नंबर सब रहता है। और 9 क्या रहता है, मंगल, मंगल का नंबर हमारे वैदिक एस्ट्रो में। और वहाँ पश्चिमी देशों में क्या रहता है, एक कार्मिक नंबर रहता है, ठीक है। यहाँ से आपके कर्म जुड़े होते हैं, कर्म। और हमारे यहाँ मंगल का नंबर मतलब जीत, कोई भी कर्म, योद्धा, योद्धा मतलब कर्म ही होता है ना, कर्म, कार्य करना। और 3 का मतलब क्या होता है, कंप्लीशन। 333, जब 333 आपको दिखेगा तो इसका मतलब आपकी लाइफ में कंप्लीशन, कुछ कंप्लीट होने वाली है, आपकी इच्छा पूरी होने वाली है। जब आपको 666 दिखेगा, चाहे ये डेविल नंबर है लेकिन इसका मतलब भी कंप्लीशन ही है कि आपके बुरे कुछ समय थे वो वक्त बीत गया, अभी नया वक्त आ रहा है, ये भी कंप्लीशन हुआ। और 999 जब दिख रहा है तो इसका मतलब है कि आपके जो कार्मिक कुछ थे, कार्मिक बर्डन थे आपकी लाइफ में, वो सब खत्म हो गए हैं और आप फ्री हो गए हैं, मतलब कंप्लीशन, अब अच्छा समय आ रहा है। 369 मतलब अच्छा वक्त, ठीक है। 369 मतलब अच्छा वक्त। और जैसे दिखता है बहुत सारे लोग इस पे जैसे 11, ठीक है, 11। 1 नंबर किसका होता है, सूर्य का नंबर। 2 नंबर होता है इमोशंस का, जैसे 1 + 1, जैसे 11 हुआ ना तो 1 + 1 जोड़िए तो कितना हुआ, 2 नंबर हुआ इमोशंस के। हमारे 1 नंबर हुआ सूर्य के, 2 नंबर हुआ इमोशंस के, और 1 + 1 + 1 3 नंबर हुआ गुरु के, ठीक है। इसका मतलब क्या है, सूर्य का नंबर किस्मत, 2 इमोशंस का नंबर है मतलब आपके इमोशंस, आपके हार्ट, आपका दिल, और 3 नंबर हुआ गुरु का मतलब आपका ज्ञान, और 1 + 1 + 1 + 1 4 हुआ ना। 4 नंबर मतलब राहु का नंबर। राहु एक छाया ग्रह है, ठीक है, राहु एक छाया ग्रह है
और ए छाया ग्रह जिस भी चीज के साथ रहता, जिस भी ग्रह के साथ रहता है वैसा आपको फल प्रदान करता है। और हम जो एंजल नंबर में बताया गया, इसमें भी यही बताया गया है कि जब आप 1111 मतलब 1111 देखते हैं तो आप कंप्लीशन के मतलब आपकी इच्छा पूरी होने वाली है होती है। और हमारे वैदिक एस्ट्रो में भी यही है 1111 मतलब 1 2 3 4 मतलब जब किस्मत, आपका दिन और आपके ज्ञान आपके साथ रहे तो आपकी जिंदगी बदलने वाली है। ठीक है, तो चलिए हम बताते हैं कि अब कुछ नंबर बताते हैं, कुछ नंबरों का मतलब बताएंगे कि ये नंबर आपको क्यों दिखते हैं। ठीक है, और इनका मतलब क्या है। वैसे एंजल बहुत तरह से आपको साइन देती है, चाहे आप उसको ध्यान करें या ना करें। जैसे बिल्ली का आना, जानवरों का आना, गाय जैसे आ गई, और तितली, ये सब साइन होते हैं। पक्षी, ढेर सारी पक्षी आ गए, बार बार आ रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं, ये सब एंजल के साइन होते हैं। आप इसको शायद अच्छे से समझ पाए या ना समझ पाए, लेकिन एंजल आपको बताते रहते हैं, वो आपके आसपास हैं। ठीक है, और जब आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ आगे बढ़ते हैं तो आपको धीरे धीरे समझ में आने लगता है कि ये जो जैसे कुछ और आने से पक्षी जैसे लगता है कि आपसे बात कर रहे हैं, पक्षी आपको बता रहे हैं, जानवर आ रहे हैं तो आपको कुछ साइन दे रहे हैं, बिल्ली दिख रहे थे, आपकी इंट्यूशन पावर बढ़ रही है, इसी तरह से। तो चलिए हम बताते हैं कि 111 आपको क्यों दिखते हैं। 111 या 111 मतलब 1111, ये दोनों का मतलब आपको 11 दिखे, 111 दिखे या फिर 1111 दिखे, इस सब का मतलब एक ही होता है। ठीक है, इसका मतलब होता है कि आप अपने उस ख्वाब को साकार कर सकती हैं। अब वक्त आपके फेवर में है। जो आप बहुत वक्त से इच्छा जाहिर कर रहे थे, मन में सोच रहे थे, अब उन इच्छाओं को मैनिफेस्ट करने का वक्त आ गया है। मतलब आप उसको मैनिफेस्ट करिए और उस पर काम करिए और उसमें आपको कामयाबी जरूर मिलेगी। इसका मतलब होता है वक्त आपके फेवर में है। ठीक है, हम इससे पहले भी यही बताए ना कि वैदिक एस्ट्रो में भी यही होता है। और 222 या 22 मतलब 22 का मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है कि आप सही दिशा में जा रहे हैं। आप जो भी कार्य इस वक्त कर रहे हैं, जो भी कार्य, और मान लीजिए आप किसी से प्रेम करते हैं, ठीक है, और आपके मन में डाउट है कि पता नहीं वो इंसान सही है कि नहीं, और आप जैसे मान लीजिए कोई जॉब कर रहे हैं, कोई बिजनेस कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, और आपके मन में डाउट है कि पता नहीं ये सही है कि नहीं, तो आपके डाउट क्लियर होते हैं। इस नंबर के द्वारा आपके डाउट क्लियर किए जाते हैं कि आप जो भी कार्य कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, आप सही दिशा में बढ़ रहे हैं और बढ़ते रहिए। एंजल आपको सपोर्ट करती हैं, कहते हैं बढ़ते रहिए, वो आपके साथ हैं, आपको सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, आपके मन के जो विचार, जो प्रश्न रहते हैं, ये उन्हीं का उत्तर रहता है। 222 या 22 या 22 सिर्फ। ठीक है, एंजल के द्वारा साइन दिए जाते हैं कि आप सही दिशा में बढ़ रहे हैं, आप घबराइए मत, आप जो भी कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं और इसका रिजल्ट आपको अच्छा मिलेगा। ठीक है, और 333 का मतलब होता है कि आपने जो भी प्रार्थना की है, जो भी इच्छा रखी है ईश्वर के सामने, ठीक है, या जो कुछ मैनिफेस्ट किए हैं आप, और आपकी वो चीज़ें अब सुनी गई हैं यूनिवर्स के द्वारा, प्रभु के द्वारा, वो चीज आपकी प्रार्थनाएं सुन ली गई हैं। ठीक है, ये जैसे किसी के मन में प्रश्न आता है कि हम जो प्रार्थना करते हैं, पूजा करते हैं, मैनिफेस्ट करते हैं, कैसे पता चलेगा कि ईश्वर सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं, हमें देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं, उन तक पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है। तो 333 ये साइन रहता है कि आपकी प्रार्थना, आपकी पूजा, आपकी जो मांग है वो सब यूनिवर्स के द्वारा सुनी गई है। कितनी तेज आवाज आ रही है, और यूनिवर्स के द्वारा, प्रभु के द्वारा सुन ली गई है। आप फिक्र मत करिए, अब आपको उसका अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अब आपकी जो भी प्रार्थना है वो पूरी होगी, आपकी जो इच्छा है वो पूरी होने वाली है। ठीक है, और इसका मतलब ये भी रहता है कि आपको हेल्प मिलेगी। अगर आप हेल्प मांगते हैं
तो आपको हेल्प मिलेगी। अगर आप धन दौलत मांगते हैं तो आपको धन दौलत मिलेगी। अगर आप अच्छा कैरियर मांगते हैं तो आपको कैरियर अच्छा मिलेगा। आप पार्टनर मांगते हैं तो भी आपको मिलेंगे। मतलब आप जैसे दूसरों के लिए प्रार्थना किए हैं या अपने लिए किए हैं, आप जिनके लिए भी प्रार्थना किए हैं, आपकी उसी प्रार्थना का उत्तर मिलता है कि आपकी प्रार्थना सुन ली गई है, अब आपकी इच्छा पूरी होगी। ठीक है। और 444 वैसे 333 का मतलब बहुत अच्छा होता है कि आपकी प्रार्थना सुन ली गई है। इससे आपको क्या पता चलता है कि ईश्वर आपके साथ हैं। आपको समझ में आ जाता है कि वो बता रहे हैं आपको कि वो सब कुछ सुन लिए हैं। अब आप फिक्र मत करिए, वो आपके साथ है। ठीक है। 444 का मतलब होता है कि आप काफ़ी डिफ़िकल्ट टाइम, 4 राहु का नंबर होता है, तो इसका मतलब क्या होता है कि आप काफ़ी डिफ़िकल्ट टाइम फेस कर रहे हैं और इस वक्त एंजल आपके साथ है। ठीक है। या आपकी लाइफ में कुछ डिफ़िकल्ट चल रहा है और आप उससे निकलने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप आसानी से उससे निकल पाएंगे क्योंकि एंजल आपको सपोर्ट कर रही है, एंजल आपके साथ है, यूनिवर्स आपके साथ है। घबराए नहीं आप। आपका हौसला बढ़ाने के लिए 444 नंबर आता है कि आप घबराए मत। अगर आप टफ टाइम फेस कर रहे हैं तो आप घबराइए मत, हम आपके साथ हैं। ठीक है। जैसे कुछ भी आपकी कोई भी प्रॉब्लम अगर आपकी लाइफ में आती होगी और आप सोचते होंगे काश किसी का साथ होता, किसी को हम बता पाते, या पता नहीं इस प्रॉब्लम से कब निकलेंगे, ऐसे आपके मन में जो विचार आते हैं ना, उन्हीं विचारों का उत्तर होता है कि एंजल यूनिवर्स आपको बताते हैं कि वो आपके आसपास हैं, वो आपकी हेल्प कर रहे हैं इन प्रॉब्लम से निकलने के लिए। और आप घबराइए मत, आप बहुत जल्द इस प्रॉब्लम से निकल जाएंगे। ठीक है। जब आप ये सोचते मन में काश कोई हमें इस समय समझता, एक टफ टाइम में कोई हमें समझ पाता, तो एंजल आपको ये बताने की कोशिश करते हैं 444 नंबर देके कि हम आपको समझ रहे हैं। 444 या 44 या 4 मतलब 44 ये नंबर मतलब एंजल आपको बता रहे हैं तो आपको समझ रहे हैं। ठीक है। अब आता है 555 नंबर। ठीक है। आप लिख लीजिएगा 555 नंबर। 555 का मतलब ये होता है कि आपकी लाइफ में जितना भी फेस करना था प्रॉब्लम, आप फेस कर चुके हैं और वो सब खत्म हो चुका है। अब आपकी लाइफ में बदलाव आ रहा है, चेंज आ रहा है। अब जो चेंज आएगा वो अच्छा चेंज आएगा और आप स्पिरिचुअल जर्नी पर बढ़ रहे हैं। इसका मतलब ये भी होता है कि आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ रहे हैं और ये वक्त है आप थोड़ा अपने ऊपर ध्यान दीजिए, आराम करिए, चैन की सांस लीजिए। आपने बहुत टफ टाइम फेस किया है, अब आपको आराम की ज़रूरत है। आपने बहुत मेहनत कर लिया है, अब आपको रेस्ट की आवश्यकता है। ठीक है। और तब आप थोड़ा आराम करिए। जब जब आपको 555 नंबर दिखे ना, तो आप चैन की सांस लीजिए कि आपकी लाइफ से टफ टाइम निकल गया है, अब अच्छा वक्त आएगा। ठीक है। और अगर आपको बार बार 666 दिख रहा है, ये नंबर डेविल का नंबर होता है और असुरो पुरुष शुक्राचार्य का नंबर होता है। वैसे तो ये नंबर दिखता है आपकी लाइफ में धन वगैरह ले आता है, धन दौलत, लेकिन ये नंबर आपको मतलब बताता है, वार्निंग भी देता है कि आपकी लाइफ में जो भी मतलब धन आने से पहले कुछ प्रॉब्लम आएगी और उस प्रॉब्लम को आपको फेस करना पड़ेगा, या तो आपको किसी चीज़ में सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। ठीक है। जैसे मान लीजिए आपका रिश्ता टूट गया किसी से या टूटने वाला है, या आप कहीं से मूव ऑन करने वाले हैं, या आप पार्टनरशिप में जैसे कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं, या कुछ आपको छोड़ के आगे बढ़ना पड़ रहा है मजबूरी बस, तो वही सेक्रीफाइस जो आपको करना पड़ सकता है, इसी बात की वार्निंग होती है 666। ठीक है। इसका मतलब होता है संभल जाइए, नहीं तो आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। ठीक है। तो जब भी आप 666 नंबर अगर देखिए तो थोड़ा देखिए कि आप कार्य क्या कर रहे हैं, अपने एक गौर से सोचिए। और अगर आपको कुछ ऐसा लग रहा है कि कहीं आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा या कोई ऐसी बात है, तो आप थोड़ा अवेयर हो जाइए, क्योंकि ये वार्निंग रहता है आपके लिए। और आप जो भी जिनको भी मानते हैं उनसे प्रार्थना करिए कि ये वक्त जो है इस समय वही डील करें, वही देखें, क्योंकि जो ये वक्त है वही संभाले, ये आपके बस का नहीं है। ठीक है।
सब और 333 के जैसे 111, 333 और 777, 111, 333, 777 ऐसे नंबर होते हैं जो बहुत ही अच्छे नंबर होते हैं। ठीक है, जब जब आप देखते हैं तो आप लक आपके फेवर में रहता है, आपकी किस्मत खुलने वाली होती है, आप मतलब तब आपकी ज़िंदगी आगे बढ़ रही होती है। ठीक है, जैसे आप 777 देख रहे हैं, बार बार देख रहे हैं 77, 777, 77, 77 ऐसे, तो आपको एंजल यही बताती हैं कि एंजल आपके साथ हैं, आप पूरी तरह से स्पिरिचुअल बन चुके हैं, स्पिरिचुअल बन गए हैं, आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ के और आप स्पिरिचुअल बन गए हैं। इसका मतलब होता है, साइन होता है कि आप स्पिरिचुअल हो गए हैं और एक तरह से आपको बधाई मिलती है कि आप स्पिरिचुअल हो गए। आप घबराइए मत, एंजल आपको चारों तरफ से घेर लिए हैं, अब आपके चारों तरफ एंजल है, अब आपको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता, किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है। आप एक तरह से मतलब कि एक ऐसे बाउंड्री आपके आसपास, एक ऐसी बाउंड्री आपके आसपास खड़ी कर दी जाती है, आपका ऑरा ऐसा हो जाता है, आपकी ऐसी बाउंड्री हो जाती है जो कोई देखे ना, अभेद बाउंड्री, लेकिन उसके अंदर कोई भी निगेटिविटी, कोई भी किसी की बुरी इच्छा पहुंच नहीं सकती, क्योंकि आप स्पिरिचुअल बन गए हैं और आप बहुत पॉजिटिव हो गए हैं। ठीक है, और ये बहुत पॉजिटिव नंबर होता है। जब भी आपको 777 नंबर दिखे ना तो ईश्वर को जरूर धन्यवाद कहिए, जरूर, क्योंकि उस वक्त एंजल यूनिवर्स आपके साथ रहते हैं, आपके सपोर्ट में खड़े रहते हैं। ठीक है, और आपको न डरने के लिए कहा जाता है। अगर किसी बात का डर रहता है आपके मन में ना, तो डर भगाने के लिए कहा जाता है कि आप आनंद में रहिए, बिल्कुल खुश रहिए, डरिए मत, डरने की कोई बात नहीं है। और ये नंबर तभी दिखते हैं जब आप आध्यात्मिक उन्नति के सफ़र पर आगे बढ़ रहे होते हैं, क्योंकि ये नंबर और सबको नहीं दिखते, ये उन्हीं लोगों को दिखते हैं जो लोग बहुत विश्वास करते हैं स्पिरिचुअलिटी में। अगर स्पिरिचुअलिटी में न विश्वास करते हो तो जो पूजा पाठ करते हैं, उनको, जिनको मानते हैं डिवाइन पावर को, जिनको भी मानते हैं उनमें विश्वास करते हैं, उन्हीं लोगों को ये नंबर दिखते होंगे, 777 या 77 या 77 ऐसे। ठीक है, और ये नंबर ये भी बताते हैं कि ये आपको मतलब आप हर तरह से सुरक्षित है, आपके लिए एक ऐसा घेरा बनाया गया है, अभेद घेरा, जिसको कोई भेद नहीं सकता। ठीक है, और एंजल आपको चारों तरफ से घेर लिए हैं, और ये स्पिरिचुअल नंबर होता है। इसमें कहा जाता है कि आप खूब आनंद से रहिए, बिना डरे, मस्त रहिए, एकदम खुश रहिए, मस्त रहिए। और अब नंबर आता है 888, जिसे मान लीजिए आप देख रहे हैं 88, 888, ये 88। ठीक है, तो इसका मतलब होता है कि आपने जो भी कार्य किया है, जो भी परिश्रम किया है, उसका फल अब आपके फेवर में आ रहा है, उसका फल प्राप्त होने वाला है। ठीक है, मतलब कि आपको कहीं से तो पैसा मिलने वाला है, कहीं से तो कुछ ऐसी खुशखबरी मिलने वाली है जिसके लिए आप बहुत मेहनत किए हैं, वक्त दिए हैं, वहाँ से आपको खुशखबरी मिलने वाली है। और इसका मतलब ये भी होता है कि आप जो भी कार्य कर रहे हैं, अगर आपके मन में कोई डाउट है तो डरिए मत, ये कार्य आपको बहुत पैसा देगा, बहुत ज़्यादा। ठीक है, भरोसे का एक नंबर होता है 888, कि आप भरोसा रखिए, आपको बहुत सारा पैसा मिलेगा, बहुत सारे मतलब सब मिलेगा, आप जो चाहते हैं, जो सोच के आप कार्य कर रहे हैं ना, वो आपको मिलेगा। आप डरिए मत, आपने जहाँ अपना टाइम और अपना परिश्रम दिए हैं, वहाँ से आपको अच्छा खासा जो उसका रिजल्ट होगा ना, वो आपके फेवर में होगा, सीधा सीधा ही मतलब है। ठीक है, आप जैसे चाहते हो वैसे आपको मिलेगा। और 999 होता है, इसका मतलब ये होता है, वैसे देखिए तब 999 मतलब 999 के बाद एक और जोड़ दीजिए तो फिर 1000 हो जाएगा, 1000। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है कि आपका कार्य पूरा हो गया है, आप अभी तक जो भी कार्य कर रहे थे, अब उसका रिजल्ट पाने का वक्त आ गया है। 888 ये रहता है कि आपको जरूर मिलेगा, आपको सुख समृद्धि में वृद्धि होगी। और 999 का मतलब ये होता है कि आपने अभी तक जो कार्य किया है, वो कार्य आपका पूरा हो चुका है, आपने बहुत मेहनत किया है, बहुत परिश्रम किया है, अब उसका फल आपको मिलेगा। ठीक है,
एक तरह से इंडिकेट करता है कि आपका जो कार्य है वो पूरा होने वाला है और अब उसका रिजल्ट आपके फेवर में आने का वक्त आ गया है। आप जो भी कार्य कर रहे हैं इसमें क्या रहता है कि आप अच्छा कार्य कर रहे हैं, बुरा कार्य कर रहे हैं, ये सबको नंबर दिखते हैं। आप जैसा कार्य कर रहे हैं उसका रिजल्ट आपको ऐसा ही मिलेगा। ये जो 333 नंबर होता है, 666 नंबर होता है, 999 नंबर होता है, ये सबको दिखता है। अगर कोई स्पिरिचुअलिटी की तरफ ना भी जुड़ा हो तब भी दिखता है, क्योंकि सबके मन में कभी न कभी एक प्रार्थना तो होती ही है। ईश्वर से सब लोग कनेक्ट करते हैं अपने आप को, कभी भी जैसे प्रॉब्लम में है तो प्रार्थना करते से। तो 333 और जैसे कुछ भी उनकी लाइफ में प्रॉब्लम आनी होती हो तो 666 डेविल का नंबर 6 मतलब, और 999 मतलब आप अगर अच्छे कार्य कर रहे हैं तो उसका रिजल्ट आपको अच्छा मिलेगा। आप अगर बुरे कार्य कर रहे हैं तो आपको उसका बुरा रिजल्ट मिलेगा, लेकिन रिजल्ट तो जरूर मिलेगा। आपने जो भी कार्य किया है अब वक्त आ गया है उसका रिजल्ट पाने का, ठीक है। और अब हम आपको बता दें कि आप एक नंबर और देखते होंगे जो कि 0000, ठीक है। तो 00 का मतलब ये होता है कि परमात्मा मतलब ईश्वर आपको इंडिकेट करते हैं। वो आपको ये बताते हैं कि आप वहाँ से यूनिवर्स मतलब जब आप अपनी सोल जब आपकी सोल मानव रूप ग्रहण करती है, मतलब प्रवेश करती है मानव शरीर में, तब वहाँ से एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करके आती है कि आपको इस जीवन में क्या करना है। और जब आप इस धरती पर आते हैं तो बहुत कम लोगों को याद रहता है, बाकी सब लोग भूल जाते हैं कि हमको क्या करना है और आप उलझ जाते हैं। जैसे मान लीजिए अपने घर में व्यस्त हो गए, जैसे अपने फैमिली में, अपने कमाने खाने में, अपनी सुख समृद्धि में, अपनी खुशियों में उलझ गए। मतलब अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग होगा कि आप किसी भी चीज़ों में उलझ गए और आपको कुछ भी याद नहीं, वक्त बीतता जा रहा है, आपको कुछ भी ध्यान नहीं और आप अपने में ही मस्त हैं। तो परमात्मा के द्वारा आपको इंडिकेट किया जाता है, आपको समझाया जाता है, बताया जाता है कि आप जो सोल कॉन्ट्रैक्ट साइन करके आए हैं, वक्त आ गया, आप उस पर काम करिए। आपने अपना वक्त बहुत जाया कर लिया, बहुत वक्त गंवा दिया, अब आपका समय है। हमें तो यही रहता है कि आप वक्त बर्बाद बहुत कर चुके हैं, अब वक्त बर्बाद मत करिए और आप जिस कार्य के लिए जो आपका सोल पर्पस है उसे पूरा करिए और उस अध्यात्म के सफ़र पर आगे बढ़िए, जिससे बहुत लोगों का भला हो पाए। आपका जो कार्य है उसको करिए। इस दुनिया में आप जो आए हैं करने, उसे करके जाइए जिससे लोग याद रखें। अपने आप में मत उलझ के रहिए, अपनी लाइफ ऐसे ही ख़त्म मत करिए कि आपको फिर दोबारा आना पड़े और आप आते जाते रहे, आपका जीवन चक्र चलता रहे ऐसे ही। आप सोल कॉन्ट्रैक्ट करके आए वहाँ से कि आपको मुक्ति चाहिए, तो अगर आपको मुक्ति चाहिए तो आप अपना सोल पर्पस पूरा करके ही मुक्त हो सकते हैं, नहीं तो आपका फिर जन्म होगा, ठीक है। तो इसका मतलब होता है कि जो लोग अध्यात्म की तरफ आगे बढ़ने के लिए आए होते हैं, अध्यात्म से जुड़ने के लिए आए होते हैं, इस दुनिया के लिए, लोगों के लिए कुछ करने के लिए आए होते हैं, उनको ये नंबर बहुत दिखता है 000, इस साइन होता है। आप अध्यात्म की तरफ बढ़िए, ईश्वर आपके साथ हैं, वो आपका साथ देंगे, लेकिन आप अपना वक्त जाया मत करिए। आपने बहुत वक्त बर्बाद कर दिया, अब वक्त बर्बाद मत करिए, अब ठहर जाइए, ठीक है। ये कुछ एंजल नंबर हो गए हमें, जो जितना समझ आया, जितना अनुभव था मेरा, जितना हम समझे थे उतना हम आपको बता दिए। 6 ऑफ गैब्रियल बता रहे हैं कि आपको किसी बात के लिए कंग्रेचुलेट कर रहे हैं, पहले सबसे पहले बधाई मिल रही है, ठीक है। और आपको बताया जा रहा है कि आपने बहुत अच्छा कार्य कर लिया, बहुत अच्छा, वंडरफुल जॉब। अब टाइम आ गया है कि आगे के प्रोजेक्ट पर ध्यान दीजिए, ठीक है। आगे बढ़िए, आगे के प्रोजेक्ट पर ध्यान दीजिए। आपको कुछ अवार्ड मिलने वाला है, मिल सकता है, स्कॉलरशिप मिल सकती है, प्रमोशन मिल सकता है। एक तरह से आपको प्रमोट किया जा रहा है, आगे बढ़ने के लिए बताया जा रहा है कि आप आगे बढ़िए, ठीक है। आपने बहुत अच्छा कार्य किया, कुछ तो आप अच्छा कार्य किए हैं जिसके लिए आपको कॉन्ग्रेचुलेसन मिल रहा है, कॉन्ग्रेचुलेट किया जा रहा है, बधाई मिल रही है। और स्वीकार करिए, आप जो भी कार्य किए हैं, ये छोटा बड़ा कुछ भी हो सकता है,
आपको कॉन्ग्रेचुलेट किया जा रहा है। ठीक है। डिवाइन गाइडेंस, आपको कहा जा रहा है कि आपको अपनी लाइफ के मीनिंग सर्च करना है, मतलब जीवन का मतलब समझना है, और इसलिए आपको ऐसे लोगों से घिरे रहना है, ऐसे लोगों को के साथ दोस्ती करनी है, साथ में रहना है, या फ्रेंडशिप करनी है, या टीचर बनाना है जो आपको आगे बढ़ा सके, जो बहुत मतलब जो बहुत स्पिरिचुअलिटी की तरफ आगे बढ़ गए हों, या बहुत गुरु जैसे हों, जिनसे आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिले। ठीक है, ऐसे लोगों को आप अपने आसपास रखिए जिससे आप बहुत कुछ सीख सके और आप अपनी जीवन का मतलब समझ पाएँ और आप आगे बढ़ें। ठीक है। और आपके लिए भी कहा जा रहा है कि अब आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, आप अपने उस प्लान पर काम कर सकते हैं, जो प्लान आप मन में सोचे हैं आप उसे धरातल पर उतार सकते हैं। और इसके लिए आगे बढ़ने के लिए आपको आपकी इंट्यूशन गाइड करेगी, क्योंकि आपकी इंट्यूशन आपकी इंट्यूशन बहुत अच्छी है। आप अपनी इंट्यूशन की सुनिए और आपकी इंट्यूशन से वही गाइडेंस आपको मिलेगा जिससे आप अपने डर से बाहर निकल जाएंगे और आप आगे बढ़ने लगेंगे। ठीक है। तो अब वक्त आ गया है अपने प्लान पर काम करने का, क्योंकि आपको वो अपॉर्चुनिटी अब मिलेगी। ठीक है। और यहाँ पे क्या है, द एम्प्रेस, आर्चएंजल गैब्रियल का कार्ड है। थैंक यू आर्चएंजल गैब्रियल, थैंक यू सो मच। टाइम टू एक्ट अपॉन योर प्लान, आप अपने प्लान पर कार्य करिए। आपके अंदर पहले से ही वो क्रिएटिविटी है, आप उसे यहाँ पर भी वही है, आप उसे धरातल पर उतारिए और उसका रिवार्ड आपको मिलेगा, उसका रिवार्ड आपको मिलेगा। उसके रिवार्ड में आपको क्या मिलेगा, अबंडेंस, एक लग्जरियस लाइफ। इस सारे रिसोर्स खुल जाएंगे आपके लिए, एक लग्जरियस लाइफ के लिए। आप जैसी ज़िंदगी चाहते वैसी ज़िंदगी आपको मिलेगी। बस आपकी जो क्रिएटिविटी है ना, उसे आगे बढ़ाते रहिए, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हैं और आप आगे बढ़ते रहिए। ठीक है। तो आपको ये रीडिंग कैसी लगी? अगर अच्छी लगी ज़रूर बताइए, वीडियो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करके ज़रूर बताइए। सब लोग ये भी बताइए कि आपको कौन सा एंजल नंबर दिखता है। ठीक है। थैंक यू सो मच। थैंक यू।